Assalamu alaikum everybody, welcome to the show, welcome to हलीमा एंड बीना शो। अब क्योंकि बात होगी, लेट्स टॉक अबाउट रमज़ान। और रमज़ान का मुबारक महीना आ गया है और इसकी तैयारी हर तरह से शुरू हो जाती है, चाहे वो कपड़ों के मामले में हो, खानों के मामले में हो, और या फिर जो मेन तरीका है इबादत के बारे में हो। तो रमज़ान एक ऐसा महीना है जो सारे महीनों से मुख्तलिफ है। उसका रूटीन 12 महीनों में एक महीना ऐसा है जिसका रूटीन ही कंप्लीटली डिफरेंट है, चाहे वो कोई रोजा रखने वाला शख्स हो या ना हो। रमजान की रहमतें बरकतें अपने आप इंसान के ऊपर बरसना शुरू हो जाती हैं अल्लाह की तरफ से और अल्लाह की रहमत से। और एक ये खास महीना इसलिए भी है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला शैतान को कैद करते हैं और फिर हम अपने नफ्स पर होते हैं। और अगर हमने इस दौरान अपने नफ्स का परहेज शुरू नहीं किया तो हम बाकी 11 महीने भी उसी पैटर्न पे चलते हैं। हलीमा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम दीना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हलीमा, रमजान आ रहा है, क्या कहेंगी? रमजान जिहाद का महीना खवातीन के लिए। और बिल्कुल। बेशक अल्लाह ताला ने बड़ी रहमतों वाला महीना बनाया है। और जैसे कि कुरान की आयत है, वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि किसी इंसान को नहीं पैदा किया या जिनों को बगैर इबादत के। मतलब इबादत का भी जो सेंस है ना, तो मुख्तलिफ किस्म के सेंस हैं। अगर एक शख्स अपनी नीयत पे फोकस करे, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो हर चीज इबादत बन जाती है। आपका उठना बैठना खाना पीना, इवन ये कि अगर आप अपने बच्चों को खाना खिला रहे हैं या फिर अपने घर के काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो भी एक इबादत है। तो बिल्कुल। हमें इबादत को सिर्फ एक मुसल्ले तक या फिर एक तस्बीह तक महदूद नहीं रखना। ये हमारी पूरी जिंदगी पे बेस्ड करता है इबादत का जो कॉन्सेप्ट है। हाँ, लेकिन ये है कि ये मशक्कत वाला महीना है, ये तज़किये का महीना है। इंसान क्या पूरा, अगर आप आजकल उसमें देखें न्यू वर्ल्ड के अंदर, कि आप देखेंगे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग का बड़ा रुझान चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है यस, इंटरमीडिएट फास्टिंग। मैंने आप आपसे कहा ना हलीमा कि उन्होंने हमारी चीजों से स्टडीज निकालनी और हम जो केयर टेकर्स थे हम वो पीछे ही रह गए। तो ये मुझे बहुत शदीद अच्छा, इसमें मैं तो कहती हूँ कि यार इसमें फख्र की बात है। अगर हम ये देखें ना कि हमारे दीन इतना मुकम्मल दीन है कि लोग हमारे दीन से एग्जाम्पल्स सेट कर रहे हैं। हाँ, अब जिस दिन मुसलमानों ने ये एग्जाम्पल सेट करनी शुरू की, तो एहसास वो कर लिया। बिल्कुल, जिस दिन मुसलमानों ने ये एग्जाम्पल सेट करनी शुरू कर दी, तो उस दिन इतिहास बनेगा। वो जो इतिहास होता है, मुस्लिम अच्छा साइंटिस्ट हलीमा, भी ये सब। देखें कि जैसे रमजान की बात आती है, रमजान तो जाहिर है रहमतों का बरकतों का महीना है ही, लेकिन साथ साथ सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, रेजिलियंस का भी महीना है। अपने आप पर काबू पाना, अपने आप को रोकना। अब मेरे ख्याल में रमजान का असल मकसद है कि अल्लाह ताला कहते हैं अब चलो मैंने तुम्हारी जिंदगी से शैतान भी निकाल दिया, अब तुम देखो वे कितने पानी में हो, वेयर डू यू स्टैंड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि रमजान ऐसे खाली नहीं चले जाना चाहिए पकोड़े समोसों के पीछे। और खवातीन जो है अपना सारा वक्त, आप क्या कहती हैं इस बारे में? सारा वक्त खवातीन जो है बेचारी रमजान से 15 दिन पहले से खवातीन की तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं, समोसे पकोड़े और फलाना ढिमकाना। और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज है, आजकल एक नया ट्रेंड ये भी हमारे यहाँ माशाल्लाह चल गया है कि शॉपिंग भी पहले से करके रख लो, लेकिन फिर भी चांद रात को निकलना है। तो ये भी, अरे इसके बारे अरे, में भी हम बात करेंगे। आ, अगर मैं ये कहूँ ना कि देखें, जो पहले से प्री रमजान की तैयारियां होती है ना, उस पर तो मैं बिल्कुल फोकस करती हूँ कि हाँ जी, करनी चाहिए, स्पेशली उन मॉम्स को जिनके दो तीन बच्चे होते हैं और फिर उनको अपना रूटीन सेट बिल्कुल। करना होता है। अच्छा, ये इतना डिफिकल्ट होता है कि कुछ बच्चे तो रोजे रखने वाले होते हैं और कुछ जो है स्कूल गोइंग होते हैं और कुछ इन्फेंट होते हैं। तो जी। ये चारों को मैनेज करना ना, ये खवातीन के हौसले की बात होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला जजाय खैर देगे उन तमाम नहीं, लेकिन खवातीन ये भी को। है ना साथ में, हौसला जरूर है और अल्लाह हौसला मुबारक करे, मगर हौसला राइट जगह लगना चाहिए। हाँ, आ, इस उम्र अच्छा में ये सब तमाम, क्योंकि मैं भी इसका हिस्सा हूँ, मेरे अपने माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और सारे स्कूल गोइंग हैं और कोई भी रोजा रखने वाली उम्र में नहीं है, एज पे नहीं है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए ये समझना। और अभी जो मेरी एनर्जी है एट दिस एज,
वो शायद मेरी 50 साल में ना हो, जब मेरे बच्चे बड़े हो गए हो। जो मैं रोजा और दीन अपना इस वक्त कर सकती हूँ, शायद मैं 50 साल की उम्र में इतनी अगर मेरे अंदर जिंक भी होगी तो शायद मेरे बॉडी की फिजिकल कुछ चीजें ऐसी हो गई होंगी कि अब मुझे भाई किडनी का इशू है तो मैं ज्यादा देर रोजा नहीं रख सकती, या मुझे घुटने का इशू है, या मुझे शुगर है, या मुझे फलाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सपोर्ट सिस्टम देना औरत को, ताकि वो भी अपना दीन भरपूर तरीके से एंजॉय करे ना, उसके लिए भी तो आया है ना रमजान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए, हमारे यहाँ बड़ा बुरा ट्रेंड है कि सब कहते हैं रमजान ही में तो खाते अच्छा और ये ये एशियंस बेसिकली में ज्यादा है हाँ, ये जो ट्रेंड है ना कि लोग समझते हैं कि ये फास्टिंग का नहीं बल्कि खाने पीने का महीना है, कि बिल्कुल सारे साल का खाना पीना हमने इसी में करना है, सारे साल की जो है वो पकवान हमें इसी महीने में करवाने हैं। तो आप ये देखें कि अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी अगर आप रिसर्च करें तो आप देखेंगी कि सारा दिन भूखा रह के वो हेल्दी जो है वो मील लेते हैं, जो भी लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स और सारी एनर्जी लेवल उसको चाहिए होती है। बिल्कुल तो हम पॉजिटिव एनर्जीज देते हैं अपने बॉडी को, ना कि वो तली हुई चीजें और सारी अनहाइजेनिक चीजें। अच्छा, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि सब कुछ बायकॉट कर दिया जाए, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि भाई आपने कुछ भी बिल्कुल नहीं भी नहीं, खाना। मगर एक म्याना रवि में बिल्कुल। मयाना रवि, अगर आप देखें कि भाई मैंने देखा है कि 4 बजे से या 4:30 बजे से 6 बजे, अगर 7 बजे मगरिब हो रही है, 4 साढ़े 4 से लोग खाने की लाइनों में लगे हुए होते हैं कि यहाँ वाला हमें मील लेके आना है घर में अफ्तारी में। तो वो इतना सा मील, इतने, हालांकि उसके पैसे भी बहुत ज्यादा होते हैं, अगर आप घर में बहुत सिंपल सा फूड अगर नहीं, आप और खाएं। बड़ी फैमिली है तो औरतें 1 बजे से लग जाती हैं भाई, क्योंकि ज़ाहिर है सहरी भी प्रिपेयर करती हैं रमजान के लिए, इफ्तारी भी प्रिपेयर करती है रोजे के लिए, तरावी पढ़ के मर्द आएंगे तो रात का खाना भी प्रिपेयर करती हैं। तो आप समझे कि वो जो अल्लाह ताला ने 3 मील माइनस करने के लिए कहा था, वो 3 के 3 ही है। मंड के खा रहे हैं इस टाइम में, तो प्लीज यार रोकें थोड़ा। कोई जरूरी थोड़ी है कि आप सब कुछ इसी महीने में खा लें, आप बाद में भी खा सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको अभी ही खाना है आपने तो नहीं, कोई बात असल नहीं। में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊं कि देखिए, दीन जो है ना वो सब्र और कंट्रोल का नाम है। यहाँ से बिल्कुल, सबर होगा, यहाँ सेल्फ से कंट्रोल। कंट्रोल होगा, तो फिर सब कुछ चलेगा। देखिए एक एब्सोल्युटली। हजरत अली ने कहा कि पहलवान वो नहीं है जो अखाड़े में जो है किसी दूसरे पहलवान को पछाड़ दे, असल पहलवान वो है जो अपने नफ्स को पछाड़ दे। मतलब सेल्फ कंट्रोल यहाँ पर इतना होना चाहिए कि नफ्स के अंदर वो बात आप इतना पैदा कर दें कि वो बर्दाश्त पैदा करे। आप को बर्दाश्त। मैं एक बात बताऊं, एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आया, उसने कहा मुझे शहवत बहुत महसूस होती है, मैं क्या करूं? तो उसने कहा तुम शादी करो। तो उसने कहा मैं शादी नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं क्या करूं? तो कहा तो तुम रोजे रखो। रोजे आ, रखो, बस तो बिल्कुल। आप ये देखें कि ये ना तो सिर्फ जिस्मानी तकाजों को कंट्रोल करती है, ना बल्कि जहनी सारी जो बीमारियां हैं उनका भी इलाज है ये रोजे के अंदर। हमारे नफ्स बिल्कुल। की पूरी सफाई हो रही होती है, हमारे बॉडी सिस्टम की पूरी सफाई हो रही क्लेंजिंग, होती है। जो जितने स्किन के एस्थेटिक्स वाले हैं वो क्लेंजिंग पे बड़ा जोर देते हैं, जितनी भी पार्लर का कोर्स करते हैं या जो भी ब्यूटिशियंस होती हैं वो कहती हैं क्लेंजिंग जरूर करें। तो दिस इज द मंथ ऑफ क्लेंजिंग योर हाँ, सोल एंड योर बॉडी। और इसमें मैं ये कहती हूँ कि मर्दों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस लिहाज से है कि अगर वो अपनी वाइफ्स को थोड़ा सा कंफर्ट लेवल दें कि नहीं, खाने का बहुत एहतमाम नहीं करो, मतलब बहुत सारी चीजों का एहतमाम नहीं करो, लिमिटेड रखो, बिल्कुल। लिमिटेड अपने रखो बच्चे ये, भी देखने हैं, और मतलब बिल्कुल। बच्चों ने स्कूल भी जाना है, होमवर्क भी होना है, तुमने उनको पढ़ाना भी है, और साथ में तुमने खुद भी रोजा रखना है, क्योंकि और तुम भी भूख बिल्कुल, हो। और बिल्कुल। रोजे तो रख लेती हैं औरतें, मैंने देखा है खवातीन रोजे रख लेती हैं, लेकिन वो सारा दिन किचन में गुजार रही होती है, सारा दिन कामों में, अक्सर उनकी नमाजें कज़ा हो जाती हैं क्योंकि उनको एब्सोल्युटली। टाइम ही नहीं मिल रहा होता शॉर्ट कि वो। नमाज पढ़ती है, जबकि इस वक्त हर एक एक, और दूसरी एक और बड़े मजे की चीज है, क्योंकि वो इससे रूट करती है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे घर, हम सबके घरों में जो हाउस हेल्प्स आती हैं वो रोजे नहीं रखते। हाँ बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा अलमिया फिक्र है, क्योंकि भाई जैसे औरतों के मेंसेस होते हैं, मेंस्ट्रुएशन डेज होते हैं, तो उनको नमाजों की माफी मिल जाती है, लेकिन उनको रोजों की माफी नहीं मिलती, उनको वो रोजे बिल्कुल। पूरे करने होते हैं। लेकिन अब अगर आपकी हाउस हेल्प सिर्फ आपके घर का काम या दो चार और घर का काम करने के लिए, क्योंकि उसको पता काम, उसको बर्तन उतने ही धोने हैं,
जितने वो, बल्कि ज्यादा ही धोने रूटीन में। ज्यादा धोने उसको होते हैं, सफाई ज्यादा वैसे ही धोने। करनी है, उसने कपड़े वैसे ही धोने हैं, क्योंकि भाई मर्द तो अब मस्जिद जा रहे हैं तो रोजाना नया शलवार कमीज स्त्री हुआ पहन के जा रहे हैं। तो आप उसका काम बढ़ा रहे हैं, वो आपकी वजह से रोजा नहीं, कहीं ना कहीं वो आपकी वजह से भी रोजा नहीं रख पा रही। तो प्लीज लुक इनटू दिस, के उससे बात करें और उसको बोले नहीं तुम अपना रोजा पूरा रखो, लेकिन हम अब तुम्हारा वर्कलोड कम करेंगे। तो बेहतर ये है कि लोगों को रोजा रखने में फैसिलिटेट करें। आप सोसाइटी का कितना बड़ा काम आसान कर देंगे थ्रू दिस। क्योंकि और बहुत सिर्फ सारी रोजा अक्सर रखना खाती ना, कहती है कि वो बेचारी रोजा नहीं रख रही होती, वो कहती है बाजी हमने काम करना है, तो आई एम वेरी सॉरी, हम तो फिर कैसे हम काम करें, हम इतना जाहिर है इतनी मुशक्कत का काम है, मीलों मील वो चलती है। और अगर आप ये देखें ना कि रोजा रखना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा रूटीन होता है, सारी रात जागते हैं, फजर पढ़ के बिल्कुल, सो के, और फिर वो सो जाते हैं। असर के वक्त उठते हैं। बीच में जोहर की नमाज भी अक्सर कजा कर देते हैं। देखिए, ये कोई मैं ऐसी एबनॉर्मल बात नहीं कर रही कि जिसपे हैरत हो इंसान को कि ऐसा होता रूटीन है। है, रूटीन है। नहीं, हमारा ऐसे रूटीन होता है। जब तक कोई ऑफिस वर्क वाले जो ना हो, कि भाई ऑफिस जाना है। और मैं आपको बताऊं, ये इतना बड़ा जुल्म है कि इसी महीने में एग्जाम्स भी रख दिए जाते हैं बच्चों के। हमारे मुल्क गाँव का के जो काम बढ़ जाते हैं, बिल्कुल। मतलब एजुकेशन सिस्टम भी इस बात को सपोर्ट नहीं करता कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो रोजों में एग्जाम्स कैसे देंगे। तो ये सारी चीजें बहुत तकलीफदेह हैं हम लोगों के लिए मैनेज करना, स्पेशली एजुकेशनिस्ट के हवाले से। जब मैं देखती हूँ कि बच्चों को रोजे रखने का दिल चाह रहा होता है, लेकिन वो रख नहीं पा रहे होते। माओ को तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ने का दिल चाह रहा होता है, कि वो चाहती हैं कि भाई एक दफा, क्योंकि ये दोहराई का मंथ है ना, कि सिर्फ अरबी पढ़ देना तो काफी नहीं है, उसको पता होना बिल्कुल, चाहिए कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है। सीखने तो का उस मन है, इसका गौर फिक्र सीखने करने का का मन। मन है। अब अगर वो पेरेंट, वो जो तरावी के लिए जा रहे हैं मर्द हजरात, तो खवातीन घर में भी तरावी पढ़ने का एहतमाम नहीं कर पा रही होती, क्योंकि उनके पास इतने काम बिखरे हुए होते हैं। वो कहती हैं नहीं बस। कर पाती, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि मैं समटाइम्स 8 रकात पढ़ के मैं थक जाती हूँ, क्योंकि मेरा रूटीन फिर ये है कि आई हैव टू पिक एंड माई ड्रॉप माई चिल्ड्रन। मुझे सुबह छोड़ने भी जाना है, लेने भी जाना है, सबकी अलग अलग टाइमिंग है। अच्छा, उसके अलावा आप ये देखेंगे मेरा काम कब नहीं हो रहा, मुझे घर आके उनको फिर खिलाना पिलाना है माशाल्लाह, फिर खाना उनका बनाना, क्योंकि उन्होंने तो रोजा नहीं रखा। फिर स्कूल का काम है, होमवर्क है, टेस्ट है, वो सब भी मुझे साथ साथ चलाना है। और बच्चे की एनर्जी माशाल्लाह कम नहीं हो रही, क्योंकि बच्चे ने तो रोजा नहीं रखा हुआ ना, मगर माँ बिल्कुल। की एनर्जी रोजा खोलते ही बिल्कुल गुम। फिर हाँ, अब मुझे बिल्कुल। उनको रात का भी खाना खिलाना है, उनको टाइम पे भी सुलाना है, उनका यूनिफॉर्म भी है, सब यानी हर काम है। और कुछ बिल्कुल। भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जाहिर है फिर हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, उसकी भी 4 चीजें किसी भी औरत ने करनी है। तो फिर आप ये देखें कि वो औरत तो थक जाती है, और फिर अब आप बिल्कुल। सब उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सहरी में वो गरम गरम रोटियां भी बनाए, सब उससे एक्सपेक्ट अच्छा, कर रहे हैं कि वो रात का ये खाना भी सारी, लगाए, अच्छा तारी भी फुल सारी, फ्लेज हो। बिल्कुल। अच्छा, सारी चीजें मैं कहती हूँ जो औरत कर पा रही है ना, बहुत अच्छी बात है। ये इबादत का बहुत बड़ा वो हिस्सा है कि हाँ वो कर पा रही है, सब कुछ मैनेज कर पा रही है। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रही, तो प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो नहीं देखिए, इंसान है। हर किसी कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती। नहीं आप नहीं, कर आप सकते यहाँ कुछ पर काम, मैं कर इसलिए सकते, मैं नहीं हलीमा कर मैं सकती। आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगी समटाइम्स, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो तो नहीं कह रही कि वो नहीं कर पा रही है, मगर सोशल प्रेशर है, ससुराल वाले फलाना है ढिमकाना है, वो तो कह रहे हैं कि नहीं हमें तो गरम रोटी ही चाहिए सहरी में, हमें तो भाई पराठा चाहिए सहरी में। फिर वो बेचारी बना रही है, आप ये देखें, वो औरत अभी दोबारा सहरी में उठी है, उस फिर वो अभी अपने बच्चों को भी छोड़ेगी। वो दोपहर में भी, वो सुबह के बाद भी नहीं सो सकती बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद, क्योंकि फिर मासी आएगी। फिर वो दोबारा भी नहीं सो सकती, क्योंकि 12 बजे उसके बच्चे आ जाएंगे। फिर बच्चे आ जाएंगे तो भी वो नहीं सो सकती, उसको उनको खिलाना नहीं, है देखिए, पिलाना है। और फिर हर वो बात, चल रहा है उस बेचारी के साथ। अच्छा ये देखें, हर बात कहने की नहीं होती। औरत हर बात कह के नहीं करती। एक माँ अपने बच्चे को दूध कह के नहीं पिलाती। वो इसलिए दूध नहीं पिलाती कि कोई उसको याद दिलाए। समझे इस चीज को, इसको बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि अगर जैसे मैं कहूँ कि आप जैसे बात कर रही है ना छोटे बच्चों की, तो आपको किसी और को याद नहीं दिलाना पड़ता कि भाई उठो बच्चों को भेजो। आप अपनी खुशी से उठती हैं, आपकी जिम्मेदारी समझ के बिल्कुल उठती हैं। बिल्कुल तो अब बिल्कुल आपकी ये एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि आपको कोई ख्याल करे, आपका कोई मतलब थोड़ा काम हल्का कर दे, कोई आपको समझ ले, उस चीज को एहसास अंडरस्टैंड करने का करके महीना है, बिल्कुल। एहसास कर दे। तो ये वाली चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है इस महीने के अंदर, क्योंकि देखें, अगर हमने इस महीने को जाया कर दिया ना, ये बहुत कीमती महीना है। हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं? ये अफरा तफरी का महीना है, खाने पीने का महीना है, घूमने फिरने का महीना है, शॉपिंग सेंटर में, या चलो 10 दिन तो बंद रहेंगी मार्केटें, लेकिन 10 दिन के बाद जो रश होगा आप उसमें निकल नहीं सकते घर से मार्केटों के अंदर। अच्छा, वो कौन लोग हैं? बिल्कुल, वो हम जैसे ही लोग हैं ना, जो मार्केटों में घूम रहे होते हैं उन उन रातों में, जिसमें नमाजों का पढ़ना, कुरान का पढ़ना बड़ा इबादत के लिए कहा। इबादत बड़ी वो
उसकी अहमियत है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि हम सब मिल के इस बात को वो करें, मेक श्योर करें कि हर कोई अपने हिस्से की इबादत करे, और वो एक माहौल क्रिएट करें कि वाकई वाकई इबादतों का महीना है। बाकी सबके लिए इबादत करना आसान हो जाए। जैसे कहा गया ना कि जो तुम्हारे अंडर में आ रहे हैं, जो तुम्हारे बिल्कुल। सबऑर्डिनेट्स हैं, या उनके लिए काम कम कर दो, आसान कर दो। जैसे तुम्हारी मेड है, हाउस हेल्प है, कोई भी है, काम आसान कर दो। ताकि तो आपने इसी तरह अपने घर की औरत को भी देखना है। अगर उसका नाम लेके नाम नहीं लिया गया तो इसका ये मतलब नहीं है। मकसद ये है कि एक दूसरे के लिए एहसास पैदा करे, और एक दूसरे की ख्वाहिशात का, उनकी थकन का, उनके उन सारी चीजों का एहसास करें, और बोले कि हाँ, ये गलत रविश चली आ रही है, हम इसको सादा तरीके से निकालते हैं ताकि हम रमजान सेलिब्रेट कर सकें, बिल्कुल। अल्लाह का वो मंथ सेलिब्रेट कर सकें। आप ये सोचें कि फरिश्ते आते हैं और वो देखते हैं, और वो ऊपर जाके जिक्र करते हैं कि फलाना बंदा आपकी इबादत में अल्लाह ताला मशगूल था। आप नहीं चाहते कि आपका नाम हो? मैं भी चाहती हूँ, हलीमा आप भी चाहती हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारा नाम हो। तो क्या हम और पकौड़ा समोसा बना रहे होंगे तब भी हमारा नाम इस तरह लिया जाएगा? नहीं, देखिए, हम अपने, कुछ औरतों को आदत होती है सब पीपल प्लीजिंग जिसको कहा जाता है। पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड यही होता है कि सब मुझसे खुश रहें, हर वक्त सब मुझसे खुश रहें, उसमें मैं खत्म हो जाऊं। तो ये पीपल बहुत प्लीजर नहीं बनना आपने। पीपल प्लीजर तब बहुत नुकसान उठाता है समटाइम्स, इसलिए क्योंकि वो अच्छा अपने ये आप को ना हटस्टेक करके चीजें कर, यू बर्निंग योर सेल्फ आउट फॉर द थिंग्स जो जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा ठीक है ना? आजकल के अल्लाह ताला भी कह कुछ रहे हैं कि नहीं, डोंट साल प्लीज एवरीवन, प्लीज मी। जी। अब कुछ अरसे से जो है ना, ये ट्रेंड भी है कुछ सालों से, कि रमजान की अफ्तारी की दावतें, सहरी की दावत, जी, बताएं। और अच्छा, ये मैंने और आपने हलीमा बात की है उन औरतों की जो घर पर है, जो बेचारी जॉब कर रही है, उनकी तो मैंने और आपने बात नहीं की। उनका रूटीन और टफ है, और जो पाकिस्तान से बाहर जॉब कर रही है, उनका वैसे भी कोई एहसास नहीं कर रहा है। उनके रमजान में भी वही टाइमिंग्स है, उनके बिल्कुल। टाइमिंग्स कम, और अ, जो पाकिस्तान में कर रही है उनके टाइमिंग फिर भी कम हुए होंगे। तो फिर अब हाँ, उसमें अफ्तारी में अगर अलग। हम ये देखें कि भाई अगर एक अपने घर का ही इतना वर्कलोड आ रहा है, ऊपर से फिर आपने एक दावत भी रखी है, देखिए खिलाना पिलाना कहीं भी मना नहीं है, बुराई नहीं है, बिल्कुल। बुराई नहीं है, लेकिन जब आप प्रायोरिटीज सेट करते हैं अपनी, देखिए लाइफ के अंदर अगर मुझे ये बिल्कुल। पता है कि इस वक्त मैं खाऊंगी नहीं तो मैं मर जाऊंगी, और इस वक्त मैंने जो है अगर जो है पानी नहीं पिया तो मेरा हाल बुरा हो जाएगा, तो हम प्रायोरिटी के हिसाब से चलते हैं कि यार इस वक्त क्या चीज जरूरी है। खाना पीना आप सारे साल में कर सकते हैं, दावतें आप सारे साल में निपटा सकते हैं, लेकिन ये जो महीना है इसमें दावतों का महीना बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि इबादत को बेहतर तरीके से कैसे करते हैं, अल्लाह के नजदीक आने का महीना है। अगर हमने इस महीने को जाया कर दिया ना, तो आप यकीन करें कि खाना पीना सारी जिंदगी, देखिए रिस्क का मामला सारी जिंदगी अल्लाह चला रहा है। आप सारे साल खाना खाते हैं, किसी वक्त दावतें भी करते हैं, सब करते हैं, सब करें, दुनिया के सारे काम करें, लेकिन इस महीने की हुर्मत का ख्याल करें कि इस महीने में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस बात को देनी चाहिए, इस बात को कि किचन ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब अगर आप देखें ना, तो भूख भी हमारी शायद दो पकौड़ों से, दो समोसों से, या दो निवालों से भर जाती है, क्योंकि हमारा मैदा जो है ना श्रिंक होना बिल्कुल। शुरू हो जाता है रमजान के बिल्कुल। अंदर। तो हमने एक गिलास दूध पिया, दो खजूर खाए, दो पकौड़े खाए, मेरे ख्याल में उस वक्त तक तो हमारा फिर मैदा जो है ना वो भर जाता है। लेकिन अगर आप हम्म। ये सोचें कि दस्तरखान पे जो इतनी सारी चीजें वो जाया कितनी होती हैं, वो फिर हम दूसरे दिन लपेट के और वो बाहर रख देते हैं, या मासी को दे देते हैं, या फिर हम ढूंढते हैं कोई गरीब बच्चा मिल जाए कि हम उसको और दे बहुत दें। जगह तो डस्टबिन में डाल दी जाती है। बहुत बहुत जगह जगह तो डस्टबिन। डस्टबिन में, क्योंकि बाहर मुल्कों में तो आपकी मासी नहीं होती ना जो लेने के लिए आए, तो आप उसको बिल्कुल। फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, तो और ये इतना बहुत ही बनाए। बुरा ट्रेंड है। और बिल्कुल। ऑल्सो दिस इज फ्रॉम यूट्यूब, हलीमा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना, मतलब अपनी दावतें दिखाने का शौक हो गया है। तो अब उसकी रील्स बना रहे हैं, अब और लेविश हो, और लेविश हो। मैंने ऐसी इफ्तारी दी, भाई आप कोई भी चीज अल्लाह के लिए नहीं कर रहे, वो रियाकारी में आ गई, और रियाकारी अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये और चीज अगर आप बड़ी ये समझ देखें के ना करने कि की जरूरत अगर आप ये देखें ना कि कितने सारे बेनिफिट्स हैं अगर हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल लाइफ के अंदर फोकस करें, कि है। बिल्कुल। हमने उतना बनाना है जितना खाना है, हमें उतना ही काम करना है जितना, उतने ही पकवान चाहिए हमें जितनी हमारी भूख है। देखिए हविस जो है ना वो कभी खत्म नहीं हो सकती। एक खत्म शेर नहीं बड़ा होती। प्यारा है कि इंसान का पेट कबर की मिट्टी से भरता है, बिल्कुल। बिल्कुल, ये जो शेर है ना कि ये जो ख्वाहिशों का परिंदा ये उड़ेगा अपनी मौज में, इसे मौसमों से गरज नहीं, ये उड़ेगा अपनी ही मौज में, इसे आप दे के हाँ शराब जी। दे। वाह। तो जो जरूरत होती है ना वो थोड़ी सी होती है,
हविस बहुत बड़ी होती है। जरूरत, भूख, जरूरत हर और किस्म की बहुत छोटी होती है, लेकिन हविस अगर आप उसके पीछे भागेंगे ना, वो कभी भी आप वो उसके पीछे कभी भी पूरी पीछा नहीं नहीं कर होगी। पाए। तो मेरी बिल्कुल। गुजारिश है सबसे कि वो इस बात को समझें। और खवातीन, और बल्कि देखें, खवातीन के ऊपर रहम करना क्या क्या होता है कि अपने ऊपर ही रहम करने वाली कहानी होती है, क्योंकि एट दी एंड जो है वो आपको ही प्लेजर दे रही है ना, आपको ही सुकून बल्कि दे रही है, आपके इसको घर का यानी माहौल अच्छा इसको हो रहा है। प्लान करें, यानी हलीमा हम अपने शो से भी आपको बता सकते हैं कि आप इसको प्लान करें। सैटरडे संडे आप एक अच्छा मील कर ले कि भाई आपके घर के मर्द घर पे है, और वीक डेज में आप एक नॉर्मल सा रूटीन रखें ताकि बच्चों को दोनों वर्जन समझ में आए कि हाँ भाई कभी एहतमाम भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार आ बिल्कुल जाए, कोई आ जाए, बिल्कुल तो एहतमाम भी करना जरूरी है, अच्छा लगता बिल्कुल। है। आज बाबा घर पे है कि आज मामा घर पे है, हम सब मिलके इफ्तारी करने वाले हैं, तो अच्छा लगता है। और बाकी डेज में आप नॉर्मलाइज करें, और ताकि बच्चों को भी एक दूसरे की अहमियत समझ में आए कि भाई छुट्टी का दिन है तो इसलिए आज अफ्तारी बनाना आसान है। मैं अफ्तारी बनाने के खुदा ना खास्ता बिल्कुल मैं ओवर वर्किंग के अगेंस्ट हूँ कि थक रहे हैं, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, शुगर लो हो रहा है, लेकिन लगे हैं कि वही समोसे पकोड़े चने फलाना ढिमकाना सारा कुछ दस्तरखान पे हो, प्लस रात का खाना भी हो, प्लस सहरी भी हो, वो भी फ्रेश हो, वो भी हर चीज फ्रेश हो। तो इसको चीज मद्देनजर में रखें कि ये महीना इसलिए नहीं आया, इस महीने के बहुत सारे तकाजे हैं जो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम भी है कि जिसने रमजान के रोजे पाए और वो अपनी मगफिरत नहीं करा सका, तबाह बर्बाद हुआ वो शख्स। तो आपको क्या लगता है जिसने रोजे पाए और वो समोसे पकौड़े बनाते में, देखिए आपकी प्रायोरिटी जैसे हलीमा ने कहा वो बहुत मैटर करती है इस वक्त के। अगर आपने नहीं देखा कि मेरा गोल क्या है, मैं क्यों इस दुनिया में हूँ, मुझे अपनी भी मगफरत करानी है और मुझे अपनी नस्लों के लिए अल्लाह से हिदायत मांगनी है, मुझे ये वक्त इस वक्त लगाना है ताकि मेरे अगले 12 महीने भी अच्छे गुजरे और आखिरत भी अच्छी गुजरे। अगर मैं लगी हूँ, क्योंकि जब थक जाती हैं खवातीन तो वो रात की इबादत के लिए नहीं उठ पाती, नहीं तहज्जुद होता। रमजान में इतनी कीमती है, लेकिन नहीं, वो हमारी तो रोटियां बनाते हुए खत्म हो जाती है। और जो वेरी समथिंग वेरी बैड जो होती है उस वक्त, वो ये होती है कि जो खातून सबको सहरी दे रही होती हैं, आखिर में वो अजान होते होते खा रही होती हैं, इसलिए बिल्कुल क्योंकि सबको सर्व करते करते, सबको नींद से जगाते जगाते वो एक औरत पीछे रह गई जिसने भी खाना था। और बिल्कुल। समटाइम्स उनकी सहरी रह भी जाती है, उनकी उनका दांत ब्रश करना ये सारा कुछ रह भी जाता है कि फिर वो पूछती फिर रही होती है, कर लूं अब, कर लूं, फिनिश हो गया तब कर लूं। और मैंने देखा है, मेरी वालदा को देखा है, मैंने अपनी मदर इन लॉ को देखा है कि उन्होंने अपना बहुत इनपुट किचन में डाला, किचन में बिल्कुल इनपुट डालने से उनको बहुत नेकनामी भी माशाल्लाह मिली, हर कोई उनको पसंद भी करता था, उनके हाथ के खाने भी लोग पसंद करते थे। लेकिन जो चीज हुई ना पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड से, कि खुदा ना खास्ता वो अपने दीन में तो कभी भी पीछे नहीं हुए, लेकिन हाँ उसके नुकसानात थे कि वो थक जाती थी बहुत ज्यादा। तो काइंडली अपने घर की एक तो सलाम है उन खवातीनों को जो वक्त गुजारती हैं किचन में और अपनी सारी एनर्जी दे देती है, माशाल्लाह सलाम है उनको भाई, क्योंकि गर्मी होती है किचन में, पसीना रोजा सब कुछ, और सबको खुश रख रही होती हैं वो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, क्योंकि अल्लाह को तो जरूर पसंद भी आती होंगी, लेकिन प्लीज थोड़ा सा घर का और रमजान में रूटीन को चेंज करें, चीजों को इवॉल्व करें। 2024 है, वही रूटीन ना चलाएं जो पिछले 70 सालों से चला आ रहा है, उसको चेंज करें और अपना वक्त कुरान को पढ़ने सीखने समझने और बाकी चीजों को समझने में लगाएं, ताकि आप बिल्कुल एक बेहतर घर और बेहतर सिचुएशन लेके अपने लोगों के सामने आए, आपको दीन का पता हो, आपको सीरा को पता हो, अपना वक्त लगाए इसमें। बेशक बेशक। तो बस अब हम इसको इंशाल्लाह इस सीरीज को हम इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, तो इसमें अभी बहुत कुछ हलीमा और मैंने ऐड करना है, और रमजान के हवाले से टाइम टू टाइम हम अपडेट आपके लिए डालते रहेंगे, आपको फैक्ट चेक कराते रहेंगे कि क्या करना है और क्या से रुक जाना है। और प्लीज औरतों का साथ दीजिए, किचन में खड़े होइए और अफ्तारी को कम कीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा दैट्स जी, ऑल फॉर फ्रॉम नाउ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह डू सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।